नाम भी मुजफ्फर था और रहते भी मुजफ्फर नगर में थे। पूरा नाम था नवाब मुजफ्फर अली खान। मुजफ्फर नगर आजकल तो हिंदुस्तान में एक ज़िला है। इन भले वक्तों में नवाब साहब की जागीर थी। नवाब साहब को तामीरात का शौक़ था। इसी शौक़ बरारी के लिए अपने एक वसीओ अरीज़ बाग के बीचों बीच एक बंगला बनवाया। खर्च भी खूब किया और निगरानी भी खुद की। बनकर तैयार हुआ तो देखने वालों ने कहा, कहने को तो बंगला है मगर हकीकत में महल है। वाक़यातन था भी ऐसे ही। लोग देखते और दांतों तले उंगलियां दबा लेते। नवाब साहब का इरादा था कि इसका इफ्तिताह बड़ी शानो शौकत से करेंगे। इसी इरादे के पेश नज़र सफाइयाँ धुलाइयाँ वगैरह हो रही थीं। रेशमी पर्दे और फर्श बिछाए जा रहे थे। आराइशो ज़बाइश का काम आखिरी मराहिल में था कि इन्हीं दिनों मुजफ्फर नगर के रिहायशी एक गरीब आदमी की बेटी की शादी तय पा गई। लड़के वालों ने कहा, हम बारात में 100 आदमी लाएंगे। लड़की वालों की परेशानी थी कि बारात ठहराएंगे कहाँ। इस जमाने में मैरिज हाल तो थे नहीं। गरीब बाप इसी सोच और फिक्र में गलता था कि एक खैर खा सियाने ने कहा, बारात ठहराने की जगह तो मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर। गरीब बाप ने हैरान और सवालिया निगाहों से अपने खैर खा को देखा और पूछा, लेकिन अगर क्या? उसने कहा कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और नवाब मुजफ्फर खान मान जाएं। गरीब बाप ने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि मतलब ये कि नवाब साहब ने जो नया बंगला बनाया है वो बिल्कुल खाली है। उन्होंने अभी इसमें रिहाइश तो इख्तियार नहीं की। 1-2 दिन तुम्हारी बेटी की बारात ठहर जाए तो कोई मसला नहीं। सफाइयाँ वगैरह तो वैसे भी अभी हो ही रही हैं। नवाब साहब रहमदिल आदमी थे। लड़की का बाप नवाब साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और बड़ी लजाजत से अपनी हाजत पेश कर दी। नवाब साहब ने मुंह पक्का करके कहा, बंगला मैं दे दूंगा मगर एक शर्त है। करीम बख्श उर्फ करीमों ने हाथ जोड़कर कहा कि सरकार, मैं गरीब मिस्कीन आपकी शर्त क्या पूरी कर सकता हूँ, वैसे जो हुक्म देंगे पूरा करूँगा। नवाब साहब मुस्कुराए और फरमाया, जितने दिन बारात ठहरेगी उसका 3 वक्त का खाना भी मेरी तरफ से होगा। करीम बख्श की आंखों में एहसान मंदी से आंसू आ गए। उसने पगड़ी के पल्लू से आंसू पूंछते हुए कहा, नवाब साहिब, आपने मुझे खरीद लिया है। सारी जिंदगी भी लुटा दूं तो आपके एहसान का बदला नहीं हो सकता। नवाब साहिब ने कहा, मियाँ करीमू, अब मेरे बंगले का इफ्तिताह तुम्हारी बेटी की बारात से ही होगा। ये लो चाबियाँ और जहाँ मजीद सफाई की जरूरत हो खुद ही कर लेना। बारात 2 दिन बंगले में ठहरी और जर्दे पलाव की देगें पक पक कर आती रहीं। रुखसती के वक्त औरतों बच्चों समेत हर बाराती को एक एक जोड़ा भी नवाब साहिब की तरफ से दिया गया। बारात रुखसत हुई तो करीम बख्श एहसान के बोझ तले दबा नवाब साहिब की खिदमत में चाबियां वापस करने आया तो नवाब साहिब ने चाबियों का गुच्छा लौटाते हुए कहा, मियाँ, ये बंगला तो बाग समेत हमने तुम्हारी बेटी को दे दिया, बल्कि उसी वक्त दे दिया था जब तुम बारात के ठहराने की इजाजत लेने आए थे। अल्लाह ताला हमें भी सखावत की दौलत से नवाजें।